वेलकम ऑल ऑफ यू, आप सबका स्वागत है आपका अपना ही चैनल केसी सर क्लासेस 2.3 में। आज हम ये जो प्रश्न दिया गया है 3, 6 है ना, 0, 7 तथा 9 से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाना है और सबसे छोटी संख्या बनाना है और दोनों का अंतर भी निकालना है। इन ऑप्शनों का हमें चयन करना है, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या होगी, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी अंक रहेगी है ना, तो उसको सामने रखना, ठीक है। जैसे 9 सबसे बड़ी अंक है ना, उनको सामने रखेंगे। उसके बाद जो बड़ी बचेगी इसको छोड़ के 7 बड़ी बची, ठीक है। उसके बाद 6, फिर 3 और फिर 0, ये इन 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या दिया गया है उसका बना। अब इसी तरह हम छोटी संख्या भी बनाएंगे। तो छोटी में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले छोटी अंक रहेगी उसको सामने लिखना है। लेकिन ध्यान दो, यहाँ 3 0, यहाँ पर 0, 3, 6, 7, 9 में कौन छोटी है देखेंगे, 0 छोटी है। लेकिन कोई संख्या के आगे मान लो 0 लिख दे, इसको क्या बोलेंगे, इसको 41 ही बोलेंगे ना। तो इस 0 का वजूद खत्म हो गया, कुछ नहीं रहा। तो हम ऐसी स्थिति में हम 0 को कहाँ रखेंगे, जस्ट इनको छोड़ के जो छोटी संख्या बचती है उनके बाद रखेंगे। जैसे यहाँ पर 3 सब में 3, 6, 7, 9 में छोटी क्या हो गई हमारी, 3 हो गई, ठीक है। उनको लिख लिए, उसके बाद 0 को आप रखना, ठीक है। अब आप जो छोटी संख्या है उनके आगे रखिए, यहाँ पर 6 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 9, इस तरह से। अब इन दोनों को आपको योग कहेगा तो योग करके बताना है, अंतर कहेगा तो अंतर माने घटा के बताना है, समझ रहे होंगे। तो हमें अंतर करना है और आपका जो सवाल का जो ऑप्शन अगर सही आंसर होगा मिल जाएगा। 10 में 0 घटाएंगे तो ये 9 घटाएंगे तो आ गया हमारा 1 आ गया, ठीक है। 2 बचा तो 2 में 7 नहीं घटता है तो ये 12 हो गया। 12 में 7 घटाएंगे तो 5 आ गया। ऑप्शन भी देखते जाइएगा, 5 1 5 1 2 घुमाया है ना। और आगे चेक करेंगे, ये हो गया अब 6 हो, जो 6 था 5 हो गया। अब 15 में हम क्या करेंगे, 6 घटाएंगे तो आ गया 9 आ गया। कितने में आए देखो, 951, 951, 2 है ना, ये और ये आंसर बनाएगा। लेकिन हमें आगे स्टेप भी बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर इनको हासिल दिया तो ये 6 बचा, 6 में 0 6 आ गया। तो आ गया किसमें आंसर आ गया हमारा, देखिएगा ये दिख रहा है हमारा आंसर, ठीक है। और यहाँ पर 9 में 6 3 कंपनी आ गया, 6 आ गया, ठीक। तो इस तरह से हम ऐसे जब बनाना सीखेंगे अंकों संख्या और उनका अंतर योग जो भी निकालना पड़े तो हम निकाल पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, ठीक है। इस तरह से मैंने आपने एक महत्वपूर्ण बात बताई है कि हम 0 को कहाँ पर लिखे है ना। तो 0 को ध्यान दो, जो 0 को छोड़ के जो छोटी अंक बनती है ना, उसके पीछे आप लिखेंगे, ठीक है। मैं आपको इस तरह भी लिख के बता दूं, 0, 6, 7, 9 ये भी क्या है, सबसे छोटी है। लेकिन यहाँ पर हमें 5 अंकों की छोटी संख्या हो रही है, लेकिन ये 0 को हटने से 0 तो ऑटोमेटिक क्या होता है यहाँ पर, यानी कि उसके जो वैल्यू रहती है वो खत्म हो जाती है। यही जो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ गया तो 30,679 हो जाएगा। और ऐसा लिखने से इसके जो वैल्यू क्या हो जाती है, मान क्या होता है, 3 यहाँ से 3,679 हो जाएगा। अंतर है ना 30,000 और 3,000 में। तो इस 0 को आप शिफ्ट करेंगे, उससे जो उनको छोड़ के जो छोटी है उनके बाद ही शिफ्ट करना, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों, सामने आपके प्रश्न दिख रहा होगा। 4 अंक दिया गया है, 4, 5, 0, 7 से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाना है और सबसे छोटी भी बनाना है का योग, दोनों को योग करना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो चलिए फटाफट अब सीख गए होंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 7 बड़ी है ना, उनको लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 5, फिर 4, फिर 0, 7,540 इन 4 अंकों से सबसे बड़ी संख्या होगी। इसी तरह छोटी बनाएंगे तो यह मैंने कहा ना कि 0 को अगर ऐसा लिख देते हैं, 0 यहाँ पर छोटी बनाना तो 4 यहाँ पर आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7, इतना आएगा। लेकिन यहाँ पर 0 लिखा तो कितनी अंक की संख्या बन जाएगी, हटने से 3 अंकों वाली बन रही, तो हमें 4 अंकों की बनाना है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो 0 को छोड़ के जो छोटी है उनको पहले लिख दीजिएगा, फिर 0 को लिखना, फिर उससे बड़ी कौन है, 5 है, फिर 7 है। यही हमारी क्या है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। इन दोनों को आप योग करेंगे, है ना। आपके सामने वो आंसर आने वाला है, देखिएगा। यहाँ 0 7 हो गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए, योग करे कि अंतर वो भी ध्यान देना है आपको, ठीक है। 4 और 5 जोड़ेंगे तो आ गया 9 आ गया। 5 और ये हो गया हमारा 5, और 7 और 4 कितना आ गया, 11, ठीक है। देखते हैं कि 5, 9, 7 है ना, ये सब में आया है ना। तो हमें हर स्टेप क्लियर करके आंसर में सर्कल करना है, ठीक है। तो आए कितना, 11,597। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करेंगे, और जितना हो सके प्रैक्टिस से आप इस नवोदय परीक्षा को क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, मजेदार प्रश्न है आपके लिए। काकू ने बक्सी से 7 अंक कम पाए हैं, जबकि रमन ने काकू से 3 अंक अधिक पाए हैं। यदि उनके कुल प्राप्त अंक 76 है तो रमन ने कितने अंक पाए हैं, आपको पता करना है, ठीक है। यहाँ पर 2 तरीके से आपको बताऊंगा। एक, काकू ने बक्सी से 7 अंक कम पाए हैं और काकू से 3 अंक कौन अधिक पाया है, रमन पाया है, ठीक है। तो काकू मिड पॉइंट हुआ बच्चों, है ना। तो मैं आपको ऑप्शन से बताता हूँ, फिर आपको मेथड जो बताता हूँ जैसे जनरली हल करते हैं उस तरीके से। तो यहाँ पर ऑप्शन को देख लेते हैं। मान लो
रमन ने 22 नंबर ला लिया। यहाँ पर मैं ऑप्शन के देख के हल कर रहा हूँ। रमन ने प्राप्त करता है 22 नंबर प्राप्त करता है, ठीक है। तो रमन ने काकू से 3 अंक अधिक पाए हैं, तो काकू ने कितना अंक हासिल किया होगा? 3 अधिक। किससे? रमन ने काकू से 3 ज़्यादा पाए हैं, तो काकू कम नंबर पा रहेगा, उससे 3 ज़्यादा 22 होगा, है ना। तो कितना आएगा यहाँ से? 19 नंबर काकू ने पाया होगा, और काकू से 3 अधिक किसने पाता है? रमन पाता है 22 नंबर, ठीक है। उसके बाद हमारा जो तीसरा शख्स है बक्सी, ठीक। तो बक्सी आगे पढ़ते हैं कि काकू ने बक्सी से 7 अंक कम पाए हैं, मतलब 19 क्या है काकू पाया है और इससे 7 ज़्यादा बक्सी पाएगा, तभी तो बक्सी से 7 नंबर कम 19 आएगा, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर 19 में 7 जोड़ दीजिए, उतना बक्सी नंबर पाता है, इस तरह से, ठीक है। अब क्या करेंगे? इन सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। चलिए जोड़ के देखो, 9 2 11, 11 और 6 हो गए 17, है ना। हासिला 1 जो 67 हो रहा है, जबकि हमें सबका योगफल कितना लिखा है प्रश्न में? प्राप्तांक आपका 76 आना चाहिए वाला, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन में गलत रहा। अब सेकंड ऑप्शन में जाते हैं, 25 में देखते हैं कि मान लो रमन ने 25 नंबर लाते हैं, ठीक है। तो 25 ला, तो यहाँ लिख दीजिए 25 है, ठीक है। तो यहाँ काकू से 3 अधिक पाता है, काकू कम नंबर पाया होगा, काकू 22 पाया होगा, तो रमन पाएगा 25 नंबर पाएगा। उसके बाद बक्सी जो है से काकू ने बक्सी से 7 अंक कम पाए हैं, तो बक्सी ज़्यादा नंबर लाएगा, तब काकू कम नंबर लाएगा, ठीक है। तो 22 में 7 जोड़ दीजिए ना इसमें, ठीक है, उतना बक्सी पा लेता है, तो 22 7 29 हो गया। जोड़ के देखिए इनको, तो ये हो गया 7 और 9 16, 16 का 6 हासिल आई 1 और 6 और 1 कितना हो गया? 7। आंसर आपके सामने कुल प्राप्तांक 76 आना है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहा। अब मैं आपको बच्चों गणित की तरीके से कैसे बनाए वो सिखाता हूँ। मैंने प्रश्न की शुरुआत में कहा था कि आपका जो मिड पॉइंट आया है, जो काकू शब्द दोनों में आया हुआ है, काकू काकू है ना। मान लो काकू आपके लिए लाता है x नंबर ला लिया, ठीक है, अननोन राशि है। अब उसके बाद बक्सी से 7 नंबर कम पाता है, ठीक है। तो काकू मिड पॉइंट हो गया हमारा, तो बक्सी से 7 नंबर और रमन ने काकू से 3 अधिक पाया, तो ये रमन कितना पाता है? काकू x है ना, उससे 3 ज़्यादा पाता है, तो x धन 3 बोलेंगे, ये रमन का नंबर हो गया, ठीक है। ये काकू का हो गया, मिड पॉइंट है। और तीसरा बच गया हमारा बक्सी का, तो बक्सी का क्या हो जाएगा? काकू ने बक्सी से 7 अंक अधिक कम पाए हैं, ठीक है ना। तो जितना काकू पाया है उसमें क्या करेंगे? 7 जोड़ देंगे हम, है ना, वो बक्सी का नंबर होगा, समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह तीनों को जोड़ो, सबका योगफल कितना आता है? 76 आता है, इस तरह से। तो अब आगे जैसे बनाना चाहें तब कैसे करेंगे हम? ध्यान दो बच्चों, इन सबको x से x को जोड़ेंगे, x से x जोड़ के क्या हो जाएगा हमारा? 3x हो जाएगा, क्लियर है ना। और 3 और यहाँ पर 7 जोड़ी क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से बराबर 76 आता है ना। अब 10 उस पर जाके माइनस हो जाएगा, तो 76 ऋण 10 हो गए, इस तरह से। अब 76 में 10 घटा देंगे तो क्या बच गया? यहाँ से 66 बचेगा। आप समझ रहे होंगे, बारी बारी से 66 बचा, ठीक है। 3 के पहाड़ में एक बार में, है ना, और 3 दूना 6, 3 दूना 6, मतलब x क्या चीज़ है? किसका नंबर है? काकू का। काकू 22 नंबर लाता है, काकू कितना नंबर आता है? 22 नंबर। हमें पता क्या करना है? रमन कितना पाता है, तो रमन जो है काकू से 3 ज़्यादा पाता है, तो काकू 22 नंबर पाता है, तो रमन इससे 3 ज़्यादा पाता है, तो 3 ज़्यादा मतलब कौन सा ऑप्शन चला? बी, है ना मजेदार। तो इस तरह से कई तरीके आपको बताऊंगा, जो आपको समझ आए जल्दी से बने उसका आप अभ्यास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने है, प्रतिशत से संबंधित है। 120% बराबर है, इन ऑप्शन को देख लीजिए एक बार, ध्यान से देखिएगा। आपने जब पिछली वीडियो में देखा होगा कि प्रतिशत का मान होता है 100 में कितना शब्द आता है, तो प्रतिशत है ना, 120%, ये प्रति शब्द है, ये जो बना है ना प्रति है, अब ये शत माने 100 है, इस तरह से। ऑप्शन आपके सामने देखिए, ऑप्शन ए दिख रहा है इनका सेम का सेम। फटाफट ऐसा मत करें कि इनको जाकर सर्कल कर दे OMR पर, आगे और देखते हैं ना क्या होता है। एक जीरो को काटे, इकाई जीरो से काट दिए, अंश को हर से। अब दूसरा ऑप्शन क्या आ गया हमारा? 12/10, ये भी आ रहा है बी वाला 12/10। आगे और देखते हैं कि 12/10 आया है, इसका छोटा रूप भी हो सकता है क्या? अर्थात दोनों का मसा क्या है? कौन वह बड़ी संख्या है जिसके पहाड़ा में ये भी आता है 10, ये भी आता है 12? कि कौन है? वह है 2 के पहाड़ा में 5 बार में 10 आता है और 2 के पहाड़ा में 6 बार में 12 आता है। तो हमारे तो तीनों ऑप्शन सही हो रहा था ना, ए भी आ रहा था, बी भी आ रहा था, सी भी। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, इसलिए मैं क्वेश्चन लाया हूँ। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट रहा? उपर्युक्त तो सभी ऐसा लिखा रहेगा, सभी लिखा रहेगा, उसको आप सर्कल करेंगे, ठीक है ना मजेदार। चलिए क्वेश्चन और बहुत आने वाले हैं, देखते हैं। चलिए बच्चों, आपके लिए प्रश्न ट्रेन चाल गति दूरी से संबंधित क्वेश्चन है। ये प्रश्न आपके आना ही आना तय है, कैसे निकालना है प्रश्न पर ध्यान से पढ़िएगा।
एक ट्रेन की गति 660 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी वो आपको निकालना है, दूरी निकालनी है, याद रखिएगा। तो आपको जो बेसिक फार्मूला है वो तो पता रहना चाहिए कि चाल बराबर क्या होता है कि दूरी बटा समय होता है। ये होता है आपका बेसिक फार्मूला। मतलब दूरी निकालना है तो समय और चाल को गुना कर देंगे। क्या क्या गुना करेंगे दूरी निकालने के लिए? चाल और समय को गुना करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो दूरी निकल जाएगी। अब बात ध्यान रखिएगा, जो जहाँ पर आपको समझ पैदा करनी। कैसे समझ पैदा करनी? चाल कितनी है, गति को ही चाल बोलते हैं। 1 घंटे में कितना चलता है किलोमीटर? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान दीजिए, इसको मैं सिखा रहा हूँ आपको ध्यान से। इतना चलता है। अब आपका जो समय है, कितना समय लगता है? 5 सेकंड लगता है। ये किलोमीटर प्रति घंटा है और आपका समय लगता है 6 सेकंड लगता है। सेकंड लिख दूँ इस तरह से? चलिए सेकंड लिख देता हूँ, ये देखिएगा। अब बताइए, इन दोनों में संबंध तो है, अभी दोनों के मात्रक बराबर नहीं हुए हैं, तो कैसे करेंगे? यहाँ पर ध्यान दो, एकदम आसान है। ये 60 हो गया हमारा, है ना, ये वाला 60 ये हो गया। उसके बाद जो किलोमीटर शब्द आया है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं वो समझिएगा, 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। ये जो प्रति लिखा है वही बटा तो है ना, बटा कितना करेंगे यहाँ पर? 1 घंटा में कितने सेकंड, ये सेकंड शब्द आया ना, ठीक है। मीटर में ऑप्शन आया है तो मीटर प्रति सेकंड होता है। 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। और 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड, है ना। तो इस तरह से हम समझेंगे कि ये हो जाएगा हमारा 1 घंटा में 60 मिनट, और हर मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो ये पूरा बदल गया आपका। अब क्या बचा? आधा गुना 6 बचा। देखो बच्चों, यहाँ 60 के पहाड़ा में से एक बार में 60 एक बार में 60 आता है, ठीक है। एक जीरो को आप ऐसा काट दो, एक जीरो से आया, ठीक है। अब देखेंगे आगे कि यहाँ पर 6 के पहाड़ा में देखो, 6 कम 6 से कम 6 कट गया, है ना। इधर से 6 कम 6 कम 6 भी कट गया। तो ऑप्शन आंसर क्या बचा हमारा? मात्र 100 मीटर, याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपके सामने है, 100 मीटर आपका क्या बनेगा? आंसर बनाएगा। तो ये आप समझ जाइए। इसके बाद जो अगला वीडियो होगा बहुत ही बेहतर होगा। इससे अच्छे वीडियो के साथ उम्मीद है मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।